हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज फोर्स के बारे में देखते हैं। फोर्स का सूत्र क्या होता है, ठीक है, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बल का सूत्र यानी फार्मूला ऑफ फोर्स। फार्मूला ऑफ फोर्स यानी बल का सूत्र क्या होता है। तो फोर्स, सबसे पहले देखिए बल का मतलब क्या होता है कि बल का किसी भी वस्तु पर जब हम खींचते हैं या फिर धकेलते हैं, धकेलना या फिर खींचना, उसी को क्या बोला जाता है, बल। जब भी वो क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद उस वस्तु में कुछ परिवर्तन दिखाई देती है तो ही उसे हम क्या बोल सकते हैं, बल बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए बल जो होता है, बल बल का मतलब होता है कि सबसे पहले किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वो मतलब वो द्रव्यमान और एक्सेलरेशन, ये दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी फोर्स इक्वल टू एम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी बल जो होता है, बल आपका द्रव्यमान और त्वरण के ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है, यानी फाइनली जो बल इक्वल टू जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यानी इसको हिंदी में देखेंगे तो बल इक्वल टू जो होगा आपका, बल बराबर द्रव्यमान इनटू क्या होता है आपका, त्वरण। ये दो चीज पर क्या है, डिपेंड है। मतलब ये दोनों का क्या है, गुणनफल है कि कोई भी वस्तु कितना उसका द्रव्यमान है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, इन दोनों का गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, आपका बल बोला जाता है। यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यह होता है आपका बल का फॉर्मूला। अब देखते हैं बल का SI मात्रक। सबसे पहले देखिए बल का SI मात्रक जानने से पहले उसका सूत्र जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम आपको यहाँ पे सूत्र बताएं। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे, यानी फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए मास। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे मेजर किया जाता है, तो उसको केजी से मेजर किया जाता है। यानी मास का SI यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया। अगर बात करेंगे एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण को किससे मापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापा जाता है। त्वरण को किससे मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ये एक SI यूनिट क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू आपका क्या आएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह होता है आपका बल का SI मात्रक। लेकिन अगर बात करेंगे, ये भी आपका बल का SI मात्रक होता है, और बल का जिसने खोज किया था उसके नाम पे भी इसका SI यूनिट को रखा गया है। ठीक है, तो बल का खोज किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन सर ने किया था। इसीलिए बल का SI मात्रक आप न्यूटन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बल का SI मात्रक क्या बोल सकते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं। दोनों में से एक कोई भी एक बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन जो था ये आपका बल का खोज किया था। इसीलिए बल का SI मात्रक न्यूटन भी रखा गया है, या फिर आप बोल सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई आपका इशू नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।